कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन करें ये उपाय, मिलेगा कार्तिक मास का फल, हो जाओगे मालामाल। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। इसमें भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह में पवित्र नदियों, पोखर, तालाब आदि में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान करना और उपवास करने सभी तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 का कार्तिक माह 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 15 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। कार्तिक महीने में की गई सभी प्रकार की पूजा आराधना फल दायी मानी जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक मास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षसों का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों, पोखर, तालाब आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों पालन आपको जरूर करना चाहिए। आइए अब पहले जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। 1. कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह में शादीशुदा व्यक्ति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है और चंद्रमा के दुष्प्रभाव आप को व्यथित करेंगे। इस माह पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार दें। 2. कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। 3. कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 4. कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। 5. कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस माह पलंग का त्याग करके जमीन पर सोना चाहिए। इससे मन में सात्विकता का भाव और गलत विचार नहीं आता है। 6. तामसिक भोजन गलती से भी न खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन न करें। कहते हैं इससे मां लक्ष्मी नाराज जाती हैं और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी अपना वास नहीं करती। कार्तिक माह में क्या करना चाहिए। 1. कार्तिक माह में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होंगे। 2. कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश पाने के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्ट लक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न हो कर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती हैं। 3. कार्तिक माह में रोजाना शाम का अपन घर के मंदिर में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से
घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति रहेगी। परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े और कलह खत्म होंगे। 4. कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा भी संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिला कर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। 5. पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। 6. कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। 7. कार्तिक मास के प्रमुख पर्वों पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। 8. कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। 9. कार्तिक माह में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। 10. कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ कर कहते हैं, इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और साधक को धन अक्षय पुण्य प्राप्त होगा और पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। 11. कार्तिक मास में पूरे माह द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। 12. कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया, कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। 13. कार्तिक के पूरे मास ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। कहते हैं इस महीने में श्रीहरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान न कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल, पवित्र नदियों का जल मिलाकर 7 स्नान